रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकन सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मरियम नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूँगी। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। शरीफ खानदान तख्ते लाहौर का फिर हुक्मरान, मुल्क में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला बन गई। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वजीर आला के इंतखाब का हिस्सा ना बनी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से हल्फ लिया। स्टेज पर नून लीगी कायद नवाज शरीफ और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और स्टेज पर लाई। हल्फ उठाने के बाद मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का माथा चूमा। वालिद और चचा समेत हमजा शहबाज ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज वजारत आला संभालते ही मुतहर्रिक, महंगाई से रिलीफ के लिए इकदाम का ऐलान। प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इकदाम का हुक्म। फौरी प्लान तलब। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आर्जी इकदाम काफी नहीं, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है। गिरा फरोशी का इर्तिकाब करने वालों की सजा यकीनी बनाई जाए। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज का टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का सख्त नोटिस। कहा, खवातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद, रेप हमारी हुकूमत की रेड लाइन है। पुलिस में रिश्वत का कल्चर हर सूरत खत्म करेंगे। किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, सिर्फ मेरिट और इंसाफ होना चाहिए। CM ऑफिस पहुंचने पर वजीर आला मरियम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। To declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती। मैंने सियासत में आना नहीं था। 2002 के जब इलेक्शन हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे इनकरेज किया। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ, पर मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे ऊपर एक बार फिर भरोसा किया है। मुराद अली शाह की हैट्रिक मुसलसल, तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब। 148 नौ मुंतखब अरकान असेंबली ने वोट डाले। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। नौ मुंतखब वजीर आला मुराद अली शाह ने असेंबली से खिताब में अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान किया। कहा कि लोगों की खिदमत ना की होती तो 2/3 अक्सरियत ना मिलती। सिंध में साफ पानी फराहम करना अव्वलीन तरजीह। कच्चे के इलाके से डाकुओं का सफाया करेंगे। इलेक्शन नताइज पर तहफुजात हैं। जो सीटें ली गई उसके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। किसी को अपनी कमजोरियों का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। सियासत में बहुत कुछ होता है, हम तनकीद से नहीं डरते, लोगों की नब्ज पहचानते और उन्हें मनाना जानते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया। फैसला आइन के आर्टिकल 91 की शेक 2 के तहत तलब किया गया। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी फुल बेंच कल ओपन कोर्ट समाअत करेगा। इंशाअल्लाह हम रास्ते आसान करेंगे, रास्ते बनाएंगे, उनको आसान करेंगे। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हुकूमत पंजाब उसके लिए वसाइल फराहम करेगी इंशाअल्लाह। फी रीइंबर्समेंट स्कीम है जिसमें जो फी दे चुके हैं हम उनकी फीस उनको वापस करेंगे। मिनिमम 5 IT सिटीज बनाकर जाएंगे। पंजाब के मेजर सिटीज हैं उनके अंदर ये यूथ बहुत खुश होगी सुन के, फ्री वाईफाई हो पूरे सिटी के अंदर इंशाअल्लाह। रिलीफ पैकेज
अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगेबान के नाम से। 65 से 70 लाख जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। जो 300 यूनिट्स एंड बिलो उनको जो सोलर पैनल्स हैं वो हम दें। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे फैसलाबाद है, जैसे सियालकोट है, जैसे गुजरांवाला है, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हम मेट्रो बस मंसूबे शुरू करेंगे। विद इन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की, पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ कार्ड, एयर एम्बुलेंस, निगहबान रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब असेंबली में अपने पहले खिताब में कहा कि 60,000 रुपए से कम आमदनी वाले मुस्तहक हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगी। पंजाब में 5 IT सिटीज नौजवानों को लैपटॉप, iPad देंगे। ख्वाब है कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। पंजाब के हर जिले में एक दानिश स्कूल कायम करेंगे। पैफ की फंडिंग में इजाफा, तलबा की बैरून मुल्क तालीम का खर्चा उठाएंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने, तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस सर्विस शुरू करेंगे। आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने का भी इंदिया दे दिया। अपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन। दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वजीर आला हूँ। मेरा दफ्तर और दिल के दरवाजे अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। मरियम नवाज का वालिदा कुलसूम नवाज की तस्वीर डाइस पर रखकर खताब। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब वालिदा का तस्करा करते हुए आप दीदा हो गईं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 24 घंटे काम करने का आज़म। कहा ओपोजिशन आज ऐवान में होती, शोर शराबा करती तो खुशी होती। मेरा ऐवान में होना सियासी कारकुनान की खिदमत का एतराफ़ है। पार्टी और अवाम की तवक्कुआत से बढ़कर काम करना है। मेरा मुकाबला अपनी जमात में बैठे सीनियर लोगों की कारकर्दगी से है। इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। मेरी सुन तो लें, मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब असेंबली के इजलास से ओपोजिशन अरकान का वॉकआउट। वोटिंग शुरू होने से पहले ही राना आफ्ताब और उनके हामी अरकान बाइकआउट कर गए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने असेंबली में वापस लाने के लिए कमेटी भी बनाई। नाराज अरकान के ना मानने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का असेंबली के बाहर एहतजाज। अरकान के जाली सीएम नामंजूर के नारे। न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हम नहीं मानते। ऐवान के दरवाजे हम पर बंद किए गए। स्पीकर ने हमें बात करने की इजाजत नहीं दी। पंजाब की नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने MPA उज़मा कारदार का हाथ झटक दिया। वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई। उज़मा कारदार का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा मरियम नवाज को मुबारकबाद देने से कबल हलवा पूरी खा रही थी। मरियम नवाज आई तो पुरतपाक अंदाज में मिली। ख्याल नहीं रहा कि हाथों पर चिकनाई लगी है। मरियम नवाज ने इसीलिए हाथ पीछे किया। जितनी इज्जत और प्यार मरियम नवाज से मिला है वो बता नहीं सकती। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का अलविदाई इजलास। मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर सेहत के दरमियान तकरार। एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। नताइज भुगतने की धमकियां। मकबूल बाकर ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि निगरान दौर में सूबे की खिदमत और महकमों की कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश की। दुआ है नई मुंतखब हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे।
पीटीआई का मुबैना इंतखाबी धांधली के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख कहते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को हम जीत रहे थे। इलेक्शन कमीशन, डीआरओज और आरओज ने हमें हराया। इंसाफ के लिए हर अदालत जाएंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा अवाम चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत का बाइकआउट करें। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। कल सिंध भर में योम सियाह मनाने का ऐलान। मुबारकसानी केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तलिफ दीनी इदारों से मुआवनत लेने का फैसला। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि गलती अगर हो गई हो तो इस्लाह हो सकती है। जो भी फैसले की हद तक रहनुमाई करना चाहे वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में बड़े दीनी मदारिस को नोटिस जारी कर दिया। लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे। भुट्टो पास फांसी केस में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राय देने की पाबंद है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। अदालती मुआवन साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा मार्शल लॉ दौर में जजेस आजाद नहीं थे। अदलिया आजाद होती तो जुल्फकार भुट्टो को फांसी न होती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए आपका कहना है जज आजाद नहीं था इसलिए इंसाफ का खून हुआ। अदालती रिकॉर्ड से साबित करें जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। जजेस की आजादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। दुबई से इस्लामाबाद आने वाली गैर मुल्की परवाज में मुसाफिर की फजाई अमले से बदतमीजी। शराब के नशे में धुत शख्स ने क्रू मेंबर को घूंसा जड़ दिया। स्टाफ ने बमुश्किल मुश्तिल मुसाफिर को काबू किया। तैयारा लैंड करते ही एएसएफ ने हिरासत में ले लिया। मुसाफिर की जानिब से माजरत के बाद एयरलाइन इंतजामिया का कार्रवाई से गुरेज। हुक्काम ने मुसाफिर को घर जाने की इजाजत दे दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। चमन, ज़ियारत, कान मेहतरजई, लखपास और किलात में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कोयटा की राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के बालाई इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। यालाबारी भी होगी। मरी, गलियात और गिरदो नवाह में बर्फबारी का इम्कान। पाक बहरिया की मश्क सीस पाक 2024 इख्तिताम पजीर। शिमाली बहराए अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। लाइव मिसाइल फायरिंग, पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरपी तैयारी का मुंह बोलता सबूत। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की खिलाड़ियों के अहले खाना के साथ बदतमीजी, धक्के देकर फैमिली रूम से निकाल दिया। पीसीबी को मुतबादिल जगह देना पड़ी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान राना अब्दुल कदीर ने प्लेयर रूम से मोहम्मद आमिर, उमर अमीन और मुइन खान के अहले खाना को निकाल दिया। 18वीं सिंध गेम्स खत्म। कराची की पहली पोजीशन। मर्दों ने 42 खेलों में मजमूई तौर पर 184 मेडल्स हासिल किए। 114 गोल्ड, 40 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल जीते। हैदराबाद दूसरे और सक्खर तीसरे नंबर पर रहा। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? पीपल्स कॉलोनी सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में ऑडिशन। न्यू न्यूज की टीम का अगला पड़ाव कल मुल्तान में होगा। हुस्ने किरत के मुकाबले जल्द न्यू न्यूज की स्क्रीन की जीनत बनेंगे।